या हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कैट 2025 की प्रिपरेशन में अब तक अपना बेस्ट दिया है। तो गाइस, सबसे पहले आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 30 डेज का स्ट्रगल और बचा है हमारा। ये स्ट्रगल बहुत कुछ डिसाइड करेगा गाइस। आप किस लेवल पे अपने 30 डेज प्लान करते हो, उस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं बच्चों, जिनके अक्टूबर एंड तक मॉक टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो उनके मार्क्स 40, 50, 55 की रेंज में आ रहे होते हैं, और वो इस एक मंथ में थोड़ा सा ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उनका कैट में जो स्कोर आता है वो 98, 99 परसेंटाइल आराम से टच कर जाता है। ये एग्जाम्पल्स उन उन बच्चों के बेसिस पे जो बच्चे ऑलरेडी इस टाइम पे किसी अच्छे टॉप 20 स्कूल्स में हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि 30 डेज हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। ये आखिरी के 30 डेज आप सब लोग हार्डवर्क करना जानते हो, उसमें हार्डवर्क के बेसिस पे ही आप लोग ये 30 डेज का स्टडी सेशन देख रहे होंगे कि आपने इतनी मेहनत करी होगी कि चलो यार स्टडी सेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तभी तो आपको लगा होगा यार चलो यार 30 डेज में क्या बताने वाले हैं सर। तो पॉइंट ये है मेरा कि इन 30 डेज में हार्ड वर्क आप करते आए हो, आपको कंटिन्यू रखना है, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ऐड होके एक आपको अच्छे स्कोर की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, तो गाइज मेरा नाम है उदित और स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। ये हमारे एमबीए पाठशाला के बारे में हमारी वेबसाइट है, ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है, ये हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप का चैनल है। इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हमारा देखो, ये चीजें हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना होता है। ये मेन पेन पॉइंट्स होते हैं बच्चों के, की पॉइंट जहां पे बच्चा दिक्कत हो रही होती है उसको इस टाइम पे। रिवीजन, मॉक्स, कोई मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे तो मैं उन पे काम करके अपना थोड़ा सा प्लानिंग कर लूं। ये सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा आपको रिवीजन कैसे करना है। भाई सिंपल सी बात है, 30 डेज बचे हैं। अब तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं किसी एक टॉपिक में 4 दिन लगा दूं। ठीक है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। किसके बेसिस पे? इन दोनों को सिंक्रनाइज करके। सिंक्रनाइज का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन पहले करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन पहले करो। ठीक है, नो डाउट मॉक्स तो हमारा पैरेलली कर चलता रहेगा काम, इस पे मैं मना नहीं कर रहा। मैं आपको ये बोलूंगा जिन लोगों ने अब तक 10-15 मॉक्स लगा लिए हैं, कोशिश करो इस नंबर को 20 प्लस पहुंचाने की। मतलब मैं हमेशा बोलता आया हूं ये कि अगर हम लोग 20 से 25 मॉक्स लिख के नहीं जा रहे हैं कैट के एग्जाम देने तो बड़ी दिक्कत है वो। ठीक है, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कम होनी चाहिए। तो मतलब हमें यह है कि हमें 20 से 25 मॉक्स आराम से देने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 20-25 मॉक्स अब तक दे दिए होंगे, तो उस नंबर को और बढ़ाने की कोशिश करो हर 3 दिन में आप एक मॉक लिखो और इन डेप्थ एनालिसिस करो। मॉक का जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है वही हमारे स्कोर को इंप्रूव करता है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। किस लेवल पे आपने मॉक्स का एनालिसिस किया है उसी तरह से आपका स्कोर इंप्रूव होता है कि यार ये क्वेश्चन मेरा इस टॉपिक से हमेशा गलत होता है, चलो इस टॉपिक को रिवाइज कर लेता हूं। वहां से पता लगता है मुझे अपनी वीकनेस। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस पे काम किया भी होगा और उन्हें ये चीज फायदा मिली भी होगी कि यार लॉगरिथम का क्वेश्चन हर बार गलत हो रहा है। अगस्त से मॉक्स लगा रहा हूं, पूरे अगस्त में देखा क्या लॉगरिथम का क्वेश्चन हर एक मॉक में गलत था। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है, लॉगरिथम को पूरा पढ़ लेना है कि अब इसका क्वेश्चन हमेशा आता है, पता है गलत हो रहा था, पूरा इन डेप्थ पढ़ लिया, चलो अब इसको पढ़ के खत्म करते हैं। तो तब आपके क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। दूसरी बात आती है हमारे पास मॉक्स के इन डेप्थ एनालिसिस। ये आई थिंक हम लोग कर चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोग ये फॉलो भी कर रहे होंगे मॉक्स का एनालिसिस कैसे करना होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है रिवीजन की। ठीक है, मॉक्स के एनालिसिस से हमें पता लगता है अपने वीक पॉइंट्स, उन वीक पॉइंट्स पे फिर किया जाता है काम और वहां से बढ़ता है हमारा स्कोर। ये है सिंपल सी बात। ठीक है, रिवीजन प्लान हमें करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी आपको रिसर्च बता दूंगा, बट मतलब हमें सभी को पता है, मैं क्या बता दूंगा सभी को पता है। अगर हम बात करें क्वांट की गाइस, अगर हम बात करें क्वांट की तो आपको सबसे पहले पता होगा क्वांट में हमारे पास सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है अरिथमेटिक का। सभी को पता है बात। मतलब आप आराम से 8, 9, 10 क्वेश्चन तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अरिथमेटिक से आउट ऑफ 22। 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। दूसरा जो सेकंड नंबर का वेटेज वाला टॉपिक होता है वो होता है अलजेब्रा।
लोगों को बड़ी दुख दर्द परेशानी है इसमें, ठीक है। फिर तीसरा हमारा जो होता है वो होता है ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस भी ऐड कर लो इसमें। फिर हमारे पास आता है नंबर सिस्टम एक क्वेश्चन और मॉडर्न मैथ्स एक क्वेश्चन। ये जो मैं बोल रहा हूं कि इससे एक क्वेश्चन आएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बोल रहा हूं। अगर इस साल नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन आ जाए तो परेशान मत होना, हो सकता है। ये जो मैंने लिखा है एक एक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के बेसिस पे बोला है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 3 से 5 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। अर्थमेटिक की बात करूं तो मैंने बोला 8 से 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 7 से 9 क्वेश्चंस आने की भी उम्मीद है। तो ये हमारा पूरा वेटेज वाइज हो गया। अब अर्थमेटिक में भी अगर आप डिप में जाओगे कि यार सर कौन कौन से टॉपिक पढ़े, भाई देखो रेशो छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, ठीक है। बट टॉपिक्स लाइक परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपको सबसे पहले कवर करने चाहिए। फिर आपको एवरेज मिक्सचर एलिगेशन कवर करना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क कवर करना चाहिए। इस सीक्वेंस में आप कवर कर सकते हो। फिर इसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कवर कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आप लोग रेशो कवर कर सकते हो, पार्टनरशिप कवर कर सकते हो। इस सीक्वेंस में कवर करो, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि वेटेज वाइज है, वेटेज इस तरह से है इनका, ठीक है। बात रहती है अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में सबसे पहले आप देखो लीनियर सिंपल इक्वेशन जो आता है, इक्वेशंस वाला पार्ट तो आपको कवर करना ही करना है। अगर मैं वेटेज वाइज चलूं तो आपको सर्च इंडाइसिस टॉपिक कवर करना चाहिए, आपको लॉगरिथम टॉपिक भी कवर करना चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जो हमारा टॉपिक है वो कवर करना चाहिए, आपके पास जो एपी जीपी करके टॉपिक है ये कवर करना चाहिए आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब करोगे तो पैरेलली हायर डिग्री इक्वेशंस भी कर लेना, जो क्यूबिक इक्वेशंस 4 डिग्री इक्वेशंस वाला आता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हर एक बच्चे को कवर करना ही करना है, मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते, इनमें तो छोड़ने को कुछ है ही नहीं। इक्वेशंस करना है, सर्च इंडाइसिस करना है, लॉगरिथम करना है, क्वाड्रेटिक हाई डिग्री करना है, एपीजीपी करना है। अब वो बच्चे आते हैं जिनको लगता है कि अलजेब्रा वीक है, भाई जिनका अलजेब्रा वीक है उनको भी ये करना ही करना है, ये छोड़ने वाली चीजें है ही नहीं। अब वो बच्चे जिन्होंने क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़ा होता तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है इनइक्वालिटी मॉडुलस में, ठीक है। इनइक्वालिटी हुआ, मॉडुलस हुआ, फंक्शंस एंड ग्राफ हुआ, तो ये कुछ लोगों के लिए दिक्कत होती है, तो आप इनको बाद में कवर कर लेना, बट आप ये प्रायोरिटी रख सकते हो अपनी। अगर मैं आपको बताऊं आप इतना भी करके जाओगे तो आप आराम से 7 से जो 9 क्वेश्चन आएंगे इनमें से 4 क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे, 4 to 5 क्वेश्चन इनमें से बन जाएंगे, बना लोगे आप आराम से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी कुछ बहुत बड़ी चीज है, मॉडुलस बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने अपनी क्लास के कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस भी कवर कर रखी हैं तो तब भी क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। इनइक्वालिटी के जो सिंपल से कुछ रूल्स हैं, मॉडुलस के कुछ सिंपल से रूल्स हैं, उनके बेसिस पे भी आप आराम से क्वेश्चंस बना लेते हो, ठीक है। बात आती है ज्योमेट्री मेंसुरेशन की। मैं हमेशा बोलता हूं ज्योमेट्री मेंसुरेशन में ट्रायंगल और सर्कल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D मेंसुरेशन पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो यहां पे आपको 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंटली कवर करनी है, जो ट्रायंगल्स और सर्कल्स। ट्रायंगल्स और सर्कल्स को छोड़ना नहीं है, और 3D के फॉर्मूले, ठीक है, ये आपको करके जाना ही पड़ेगा। ट्रायंगल सर्कल में सब कुछ से मतलब सब कुछ नहीं छोड़ सकते। ट्रायंगल्स हुआ, सर्कल्स हुआ, फिर 3D के हमारे पास फॉर्मूले हुए, ये हमें करके जाना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में जैसे लास्ट ईयर रिमाइंडर से क्वेश्चन आ गया था, तो रिमाइंडर्स तो आप करके जाओगे ही डरते डरते, ठीक है। आपको फैक्टर्स के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स जो आता है, ठीक है, एंड जो हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ वाला, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ के जाना। पढ़ने को नंबर सिस्टम में तो बहुत कुछ है यार, डिविजिबिलिटी है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करके जानी चाहिए। मतलब इन तीनों में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं वो चीजें लिख रहा हूं जिन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मॉडर्न मैथ्स अगेन मैं बोलूंगा, क्या बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, ठीक है, समझ में नहीं आता, बट आपको पता होगा पीएनसी प्रोबेबिलिटी के हम फंडामेंटल्स तो कवर कर ही सकते हैं। हम कैट में भले ही बच जाएं, ओमेट्स में तो हमारा सामना होगा ही होगा इन टॉपिक से। तो दीज आर अवर वो टॉपिक्स हैं जिनसे साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें इतना करके जाना पड़ेगा। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे क्वांट में 25 मार्क्स आ जाएं, 27 मार्क्स आ जाएं, 30 मार्क्स आ जाएं, 32 मार्क्स आ जाएं, अगर आपकी इतनी आपको करके जाना पड़ेगा। ये आप ये नहीं सोच सकते मैं खाली अरिथमेटिक करके चला जाऊंगा, 8 क्वेश्चन आएंगे 6 बना लूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको सब चीजें करके जानी पड़ेंगी। कैट 23 सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के जिनमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था,
तो हमें थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। अब आप ये देखो, आपने इनमें से क्या क्या नहीं पढ़ा हुआ तो उसको पढ़ लो। वैसे तो आपको अब तक पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके बाद बारी आती है कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आप उनको कवर कर सकते हो। वो प्लेलिस्ट इस मंथ और अपडेट हो जाएगी, कोशिश करेंगे उसमें सारे टॉपिक के पीवाईक्यूज कवर करने की। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्वांट के। मॉक्स मैंने बता दिया आपको। अगर आपने अभी तक, अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपने 4 ही मॉक लगाए हैं, तो कोशिश करो इस नंबर को 15 तक पहुंचाने की, 14-15 तक। भाई हर एक के अलग अलग टारगेट्स है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने 4 मॉक ही लगाए हैं तो उसका टारगेट 15 होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जिसने 7-8 मॉक्स लगाए हैं तो उसका मॉक्स का टारगेट होना चाहिए कि यार उसको 17 तक पहुंचना है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने 10 मॉक लगा दिए तो उसको कोशिश करनी है 8-10 मॉक्स और लगाने की, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो हर 3 दिन में आप एक मॉक लगा सकते हो, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मॉक्स लगाने का टाइम नहीं है तो सेक्शनल तो जरूर लगाओ यार, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपने मॉक्स लगा लिए हैं, सेक्शनल्स नहीं लगाए, तो सेक्शनल्स लगाओ। लेकिन ये जो एक एनवायरमेंट होता है टेस्ट टेकिंग का, कि टेस्ट देना, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया, लेकिन आप टेस्ट टेकिंग एनवायरमेंट में कभी रहे नहीं हो, तो हो सकता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कैट वाले दिन झेलना पड़ेगा नेगेटिव इंपैक्ट उसका। तो आप मॉक्स लगाओ, सेक्शनल्स लगाओ, ये वो टाइम है, उस टाइम पे जो ये चीजें होनी चाहिए, ये वो टाइम है। और सिर्फ लगाना नहीं है, उनका इन डेप्थ एनालिसिस भी करना है। ये टाइम ऐसे ही यूटिलाइज होता है। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ इन दीज लास्ट 30 डेज। अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करो इन आखिरी के 30 दिन में। सर डिस्ट्रैक्शन कैसा? अब यार मान लो तुमने कोई चीज पढ़ी हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से वो चीज आती है, तुमसे उस टॉपिक का क्वेश्चन बन भी जाता है, तो उसी को दोबारा पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। उसी चीज को दोबारा कर रहे हो, वही सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहे हो, या तो कोई डिफरेंट क्वेश्चंस तुम्हारे पास हो, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस हो तुम्हारे पास उसको करने के लिए। चल यार ये लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैंने नहीं बनाए, इस लेवल के क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, या तो तुम्हारा लेवल वो वाला हो। और कोई भी चीज, जैसे मान लो अब कोई बच्चा मुझे कहने लगे सर मैंने ना जैसे अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं है, क्या मैं इस 30 दिन में अलजेब्रा कवर कर सकता हूं? तो फिर मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। करने को कोई बच्चा कर भी लेगा, चैलेंज दे दो सर ने नहीं कर सकते, मैं करके दिखाऊंगा, करने को कर लो, लेकिन पूरा अलजेब्रा कवर ना करके इंपॉर्टेंट वो उठा लो। और लास्ट के 15 दिन में तो कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की गलती मत करना। लास्ट के 15 दिन में तो गलती मत करना ही ना करिए, ठीक है। अगर इनमें से भी कुछ बचा है ना अभी, अगर इनमें से कुछ बचता है अभी, तो इट्स बेटर आप उसको 15 नवंबर से पहले खत्म कर लो, ऑन प्रायोरिटी कंप्लीट कर लो, उसके बाद मत करना। 15 नवंबर के बाद तो आपको क्या करना है, कोई नई चीज पढ़नी ही नहीं है, जो पहले पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है, उसी को रिपीट करना है, ठीक है। तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मतलब जो चीज हमने पढ़ी हुई है वो हमें, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा उसको आती है, अच्छी तरह आती है, फिर भी दोबारा करें, या तो हमें डाउट हो उसमें कि मुझे डाउट था इसमें, ये चीज मुझसे नहीं आती थी, तो तब हम उसको करें तो ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो यार ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिनको आपको हटाना पड़ेगा। एंड सिंपल सी बात है, मतलब इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब पे जो फालतू की चीजें इधर उधर चलती रहती है, इनसे बचने की कोशिश करो। इस मैक्सिमम टाइम को अपनी कैट की प्रिपरेशन पे दो। जितना टाइम अपना आप कैट की प्रिपरेशन पे दोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके स्कोर बढ़ेंगे, आपके फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि यार हमें मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन कैट के रिजल्ट से अच्छी खासी है तो हमें वहां पे इनपुट भी अच्छा खासा देना पड़ेगा। इनपुट अच्छा होगा तभी तो आउटपुट अच्छा निकलेगा यार, ठीक है। सो इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन, क्या स्कोर आपका आ रहा है, सो डेट एक आइडिया लगेगा जिन लोगों ने वीडियो देखी है। और ये पॉइंट्स है गाइस, जैसे अगर आप अर्थमेटिक का रिवीजन कर रहे हो तो आप सबसे पहले इसका रिवीजन करो, फिर आप इसका रिवीजन, ये टॉपिक करो, फिर आप ये टॉपिक करो, फिर आप ये टॉपिक करो। इन टॉपिक्स को बाद में करो क्योंकि ये लो वेटेज वाले टॉपिक हैं। अगर आप देखोगे भी पिछले 7-8 साल में इन टॉपिक से क्वेश्चंस कम आए, बट इनसे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर अलजेब्रा की बात आती है, ये वो टॉपिक्स थे जिनको हर कोई कवर कर सकता है, भले किसने अलजेब्रा पढ़ाओ आज से या ना पढ़ाओ। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं क्लास 9-10 तक। सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया, सर्च इंडाइसिस हो गया, लोगारिथम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपीजीपी हो गया, ठीक है।
फिर इनइक्वालिटी मॉडुलस फंक्शंस ग्राफ हमारे वाले टॉपिक हो गए जो हमने 11 12 में पढ़े थे। तो इनको तो हमें करना ही करना है, फिर बाद में हमें इनको रिवाइज करना है। ट्रायंगल सर्कल्स की सारी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, 3D मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नो कॉम्प्रोमाइज जोन में है सारी की सारी चीजें। तो गाइस आई होप आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। मैंने आप लोगों को बता दिया। इस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछोगे सर बेस्ट रिसोर्स क्या है प्रैक्टिस का, कहां से प्रैक्टिस करें, अगर आप मुझसे बोलते हो बेस्ट रिसोर्स बताओ कि लास्ट 30 डेज में हमारा रिसोर्स क्या होना चाहिए प्रैक्टिस का, मैं बोलूंगा कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतिहास गवाह है पिछले 8 साल के कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो पिछले 8 साल में कैट में आया है, मतलब आप पिछले 8 साल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ये पता लग गया कि इस टॉपिक से पिछले 8 साल में आईएम वालों ने क्या सोचा है। आपको उनकी एक सोच पता लग जाएगी, और अगर आपने उनकी सोच पता लग गई कि क्या सोच के वो क्वेश्चंस बना रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, तो आप पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस साल इस लेवल तक का पेपर आएगा, या ये तो कभी नहीं आएगा, आएगा तो इस लेवल तक का आएगा, आप ये चीजें सोच सकते हो। तो इस टाइम पे जो बेस्ट रिसोर्स है वो है कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप पहले कोशिश 2 स्लॉट्स में कवर कर सकते हो। पहले आप कैट 2021 से लेके कैट 2024 तक के कवर कर लो, ठीक है, इन 4 साल के। फिर अगर और पिछले 4 साल जाना है तो कैट 2017 से लेके फिर कैट 2020 तक के कर लेना। तो इन 2 में आप लोग इन 2 फेज में आप कवर कर सकते हो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन गाइस। ठीक है, ये आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। एंड दिस इज माय फ्री कोर्स गाइस, दिस इज माय फ्री कोर्स। यहां पर भी मैं कुछ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप लोगों को, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये फ्री कोर्स आपको हमारी एमबीए पाठशाला की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड बाकी कैट के पीवाईक्यूज करो, इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सी यू लाइव इन अनदर फ्यू डेज गाइस, बाय बाय, टेक केयर।